जय यीशु। आज हम एहेजकेल इसका 36 अध्याय इसका 25 से 27 वचन तक मनन करेंगे। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तियों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। प्रियो, यहाँ पर यहेजकेल में एक भविष्यवाणी की है। ये जो संदेश, ये जो भविष्य है, वो कहता है कि मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़काऊंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। पवित्र वचनों में शुद्ध जल क्या है? अगर हम इफिसियों की किताब इसका 5वां अध्याय और 26 वचन पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। ये बात जो है कलीसिया के विषय में, मंडली के विषय में कहा गया है कि प्रभु का वचन ये शुद्ध जल है। इतना ही नहीं तो पहला यूहन्ना का पत्री इसका 1 अध्याय और 7वां वचन ये भी कहता है, प्रभु यीशु मसीह का लहू ये हमें शुद्ध करता है। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रिय, परमेश्वर का जो अभिवचन है वो कहता है कि मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा। जिस दिन हमारा नया जन्म होता है, हम नए सिरे से जन्मते हैं, हमारे हृदय में नया दिल या तो नया हृदय प्रभु परमेश्वर दे देता है, और वो हमारे में उसकी आत्मा उंडेल देता है, और उस वजह से हम परमेश्वर के वचन और उसकी आज्ञा का पालन कर सकते हैं। सो अभी हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र आत्मा के साथ संगति करें, और पवित्र आत्मा के साथ संगति करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा स्वीकारने की ज़रूरत है। और ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो है एक अलग अनुभव है। कुछ लोग कहते हैं अब मेरा उद्धार हो गया है तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मुझे मिल गया है। प्रियो, पवित्र शास्त्र में ऐसा नहीं कहा गया है। हम जब हमारा उद्धार होता है तब हमें आत्मा, जो हमारी आत्मा हो जिंदी होती है, या तो हमें नई आत्मा प्रभु देता है और प्रभु का आत्मा हमारे दिलों में रहता है। लेकिन जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है तो हम पूरी तरह से पवित्र आत्मा के साथ भर जाते हैं। ये अलग अनुभव है। अगर आप पवित्र वचनों में देखोगे, बाइबल में देखोगे, तो हम वहाँ पर इस विषय में बातें पढ़ते हैं। अगर हम प्रेरित काम इसका 2 अध्याय और 38 और 39 वचन पढ़ेंगे तो वहाँ पर पतरस यहूदियों से कहता है, हम पढ़ेंगे, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों को क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। यहाँ पर ये प्रतिज्ञा दी गई है और ये कहता है कि तुम मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम्हें पवित्र आत्मा का दान मिलेगा।
या उतना ही नहीं, अगर हम प्रेरित काम इसका 8वां अध्याय और 14 से लेके 17 तक वचन पढ़ेंगे तो वहाँ पर स्पष्ट रूप से हम देखते हैं किस तरह से सामरिया में जब फिलिप्पियुस ने जाके सेवकाई की और वहाँ के लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया, उसके बाद क्या हुआ हम पढ़ेंगे 14 वचन। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि समरिया ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। प्रियो, इस वचनों में हमें स्पष्ट दिखता है कि वहाँ पर जो समरिया में लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया था, लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया था, लेकिन वहाँ पर उन्हें पवित्र आत्मा नहीं मिला। प्रेरितों जब आए और उन पर हाथ रखे तो वो सब लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा लिए। प्रियो, बाइबल का वचन हमें स्पष्ट रूप से प्रेरितों काम इसका 10वां अध्याय 44 से 48 वचन में भी वो सिखाता है कि हम सबको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा दोनों और हमारा उद्धार, ये 3 अनुभव हमारे जीवन में होने चाहिए। अगर हम प्रेरितों काम का 10वां अध्याय देखो तो पतरस कुरनेलियुस के पास गया और उस वचनों में ऐसा लिखा है, जब वो लोगों के साथ परमेश्वर के वचन बांट ही रहा था तब पवित्र आत्मा उन पर आ गिरा। जो लोग वचन सुन रहे थे उनके ऊपर आ गिरा। और उतना ही नहीं, उन्होंने देखा कि जो यहूदी लोग हैं, उन्होंने देखा ये जो लोग जिनकी खतना नहीं हुई थी, वो लोग जो विदेशी लोग हैं, वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर गए और पतरस और सब लोगों को आश्चर्य लगा, क्योंकि उन्होंने उनको सुना कि वो अन्य अन्य भाषा में परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। तब पतरस ने उनसे कहा, हम पढ़ेंगे 46 वचन 45, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ थे वे सब चकित हुए। अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल को रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा न पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि वो कुछ दिन और उनके साथ रहे। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अनुभव है ये 3 अलग अनुभव है। एक तो उनका उद्धार होना महत्वपूर्ण है, उतना ही नहीं, अगर उद्धार होने के बाद उन्हें बपतिस्मा लेना महत्वपूर्ण है, पानी का बपतिस्मा लेना महत्वपूर्ण है, और तीसरा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होना महत्वपूर्ण है। ये 3 अनुभव हर एक विश्वासी के जीवन में होने चाहिए। ये जो नींव की शिक्षा है, पहले कलीसिया के जीवन में अलग अलग बार हम ये बात देखते हैं और इसलिए हम भी ये अनुभव में चलना चाहिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, अगर आपका उद्धार हुआ है तो पानी का बपतिस्मा जरूर लीजिए। उतना ही नहीं, अगर पानी का बपतिस्मा लिया है तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा परमेश्वर से जरूर मांगिए, क्योंकि परमेश्वर हमें वो देने वाला है। प्रभु आपको आशीष करे। आज का दिन आपके लिए आशीषित हो। गॉड ब्लेस यू। आमेन।